हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है वर्गमूलक और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोफोर। तो वर्गमूलक क्या है और इसका क्या कार्य है? तो ऐसे अणु या फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं वर्गमूलक कहलाते हैं, या कहने का मतलब ये है क्रोमोफोर कहलाते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम यही देखेंगे कि किस किस अणु हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो उनमें एक या दो पाई बॉन्ड जरूर होते हैं और उनमें पाई जो बॉन्ड होते हैं उनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड होते हैं वो वर्गमूलक का कार्य करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इस कंपाउंड के अंतर्गत कहने वाली ये है जो वर्गमूलक है या क्रोमोफोर है, तो उसको हम एक पुनः यहाँ पर देखते हैं कि अणु या क्रियात्मक समूह जो पाई कक्षक रखते हैं वर्गमूलक कहलाते हैं। तो पाई कक्षक या पाई ऑर्बिटल कहने वाली ये है कोई भी आपका अणु हुआ या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप हुआ, चाहे कीटो ले लें तो उसमें C डबल बॉन्ड O होगा, या कोई हम अणु ले लें जैसे कि एसिटिलीन, एथिलीन, तो इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम है कीटो ग्रुप। तो कीटो ग्रुप में यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। इसी तरह यहाँ पर जो दूसरा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है वो क्या है? यहाँ पर साइनाइड है, और साइनाइड में यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये C6H6। तो ये जो बेंजीन है, बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में एक अल्टरनेटली डबल बॉन्ड जुड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह बेंजीन रिंग जो होती है उसमें क्या है कि उसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसको किस तरह बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे ये। तो यहां पर ये जितने भी नुकीले सिरे हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे सभी कार्बन हैं, और एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन के इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कहने वाला ये है बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर ये सामान्यतः रंग उत्पन्न करते हैं। कौन? जिसमें पाई ऑर्बिटल्स रखते हैं, और जो वर्गमूलक होते हैं वो सामान्यतः रंग उत्पन्न करते हैं। ये यूवी दृश्य क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित करते हैं एवं अवलाक्षणिक बंधों को बढ़ा देते हैं। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि वर्गमूलक की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की ऊर्जा बदल देता है। कहने वाला ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है उसे ये चेंज कर देता है। यह दो तरह के होते हैं। कहने वाला ये है, पहला जो है तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की ऊर्जा
जिनमें पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे कि पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। तो इस तरह के दो बॉन्ड होते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला है यहाँ पर प्रथम बेस, जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और पाई टू पाई स्टार संक्रमण देते हैं। यहाँ पर पाई टू पाई स्टार क्या है, तो पाई क्या है, यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और पाई स्टार क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पाई से ऊर्जा पाकर पाई स्टार में चले जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पाई टू पाई स्टार संक्रमण। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका नाम है एथिलीन, और एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं जो दूसरा हमने कंपाउंड लिया है, इसका नाम है एसिटिलीन, और एसिटिलीन में भी कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिया है कि पाई टू पाई स्टार संक्रमण होता है, तो इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट बी, द्वितीय बेस जिनमें पाई व एन इलेक्ट्रॉन होते हैं व पाई से पाई स्टार तथा एन से पाई स्टार संक्रमण देते हैं। तो कहने वाले ये है कि जो द्वितीय प्रकार के होते हैं उनमें पाई इलेक्ट्रॉन और एन इलेक्ट्रॉन। कहने वाले ये है पाई इलेक्ट्रॉन तो हमने बताया अभी कि जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा और एक पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये एन क्या है, एन को कहेंगे हम नॉन बॉन्डिंग। उसमें क्या होगा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि बॉन्ड बनाने में भाग या हिस्सा नहीं लेते हैं। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन व एन इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें क्या होगा, पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा ही, किंतु यहाँ पर एन से पाई स्टार भी संक्रमण होता है। कहना नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में भी इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि जो NO2 है, NO2 में क्या है कि N और O के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड कितने होंगे, दो। और यहाँ पर क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर भी एक लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं। इसी तरह जो N2 है, तो N2 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है और इनके ऊपर भी एक एक लोन पेयर होता है। यहाँ पर जो कीटो ग्रुप है, यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन पे क्या होता है, दो लोन पेयर पाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो वर्णमूलक हैं वो रंग में परिवर्तन के लिए यूज होते हैं और यहाँ पर जो इनका मेन काम है इलेक्ट्रॉनों को क्या है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाना, और जो अणु या कहने वाले ये है फंक्शनल ग्रुप हैं उनके रंग को परिवर्तित करने का इसका मुख्य कार्य होता है। तो कहने वाले ये है कि जो वर्णमूलक हैं उनका सामान्यतः एक ही काम है ज्यादातर कि रंग उत्पन्न करते हैं, और ये यूवी मीन्स क्या है, अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन। कहने वाले ये है अल्ट्रावायलेट दृश्य क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित करते हैं और ये क्या करते हैं, अवलाक्षणिक बंधनों को बढ़ा देते हैं। इस तरह हमने आज वर्णमूलक यहाँ पर पढ़ा है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो यहाँ पर वर्णमूलक या क्रोमोफोर के अंतर्गत दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है
पाई टू पाई स्टार और दूसरा है पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। तो उनके अंतर्गत यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी देखे। तो इन एग्जाम्पल में जिसमें हमने पाई टू पाई स्टार देखा हमने इथाइलिन और एसिटिलीन, जबकि पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार में हमने देखा NO2, N2 और CO। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।